एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो प्रीवियस क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इस क्लास में हम 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी। फाइंड करना है फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी और सेकेंड पार्ट है 3a माइनस सी। फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा डिटेल में करवाने वाली हूँ। फर्स्ट है a प्लस बी, तो यहाँ पर a के मैट्रिक्स है 2 4 3 2 प्लस b है 1 माइनस 2 3 5। ये हम निकाल रहे हैं a प्लस बी। अब a प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सेम नंबर पर एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वैसे ही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो इनको हम प्लस करते हैं। यहाँ पर 2 प्लस 1 वैसे ही 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 4 प्लस 3 7 3 माइनस 2 1 2 प्लस 5 7। ये आ गया a प्लस बी। वैसे ही सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर है 3a माइनस सी। 3a मतलब 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a में 2 3 4 2 माइनस सी है माइनस 2 3 5 4। अब 3 का मल्टीप्लाई होल टर्म में करेंगे a की पूरे मैट्रिक्स में। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 माइनस 2 5 3 4। अब माइनस करेंगे सेम एलिमेंट्स, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ऐसे लेना है हमें। तो 6 माइनस माइनस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 8 9 माइनस 3 6 12 माइनस 5 7 6 माइनस 4 2। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों आंसर। यहाँ पर a प्लस बी आया है ये, और 3a माइनस सी आया है ये मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। यहाँ पे हमें a और b मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है 2a माइनस b। 2a माइनस b यहाँ पे रखेंगे। 2 का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में 1 2 3 2 3 1 माइनस b 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगा a के। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। अब एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में करवा रही हूँ। ये 2 माइनस 3 4 माइनस माइनस प्लस 1 6 माइनस 3 4 माइनस प्लस 1 6 माइनस 0 2 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 4 प्लस 1 5 6 माइनस 3 3 4 प्लस 1 5 6 माइनस 0 6 2 माइनस 2 0। यह आ गया मैट्रिक्स 2a माइनस b का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ मैट्रिक्स इक्वल a प्लस मैट्रिक्स गिवन है, हमें मैट्रिक्स a फाइंड करना है। अब यहाँ पर a के साथ प्लस में जो मैट्रिक्स है वो हम इक्वल में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 9 माइनस 1 4 माइनस 2 1 3। अब ये माइनस में आएगा 1 2 माइनस 1 0 4 9। यहाँ पर a इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 1
माइनस 2, 4 माइनस माइनस 1, माइनस 2 माइनस 0, 1 माइनस 4, 3 माइनस 9। ए मैट्रिक्स आ जाएगा 9 माइनस 1 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 9 माइनस 6। ये हो गया आंसर। तो इससे हमने मैट्रिक्स से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, इफ ए डायगोनल, बी डायगोनल, सी डायगोनल। यहाँ पे हमें ए का डायगोनल दिया है, बी का डायगोनल दिया है, सी का डायगोनल दिया है। फाइंड करना है हमें ए प्लस 2b माइनस 3c। अब यहाँ पर ए जो है उसका मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं। डायगोनल है 1 माइनस 2 5, तो बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। वैसे ही बी के डायगोनल के एलिमेंट से 3 0 माइनस 4, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। सेम सी हो जाएगा -2 7 0, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। अब यहां पे हमें फाइंड करना है a प्लस 2b माइनस 3c। a 1 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 5 प्लस 2b, 2 का मल्टीप्लाई b में 3 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 4 माइनस 3c, माइनस 3 का मल्टीप्लाई c में -2 0 0 0 7 0 0 0 0। अब यहां पर सारे एलिमेंट्स को हम साथ में लिख लेंगे। 1 2 3 जा 6। अब यहां पर a सेम रहेगा 1 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 5। b में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये 0, 2 4 जा 8। c में 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये सारे एलिमेंट्स 0। अब तीनों को साथ में रखेंगे हम। 1 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6, बाकी के दोनों एलिमेंट 0। फिर यहां पर ये 0 रहेगा, डायगोनल में हमारी टर्म्स आएगी, ये भी 0 होगा। यहां पर -2 प्लस 0 माइनस 21, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 0। अब थर्ड रो में ये 0, ये भी 0 रहेगा, और थर्ड वाला 5 माइनस 8 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 6 12 1 13, बाकी एलिमेंट 0। ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 23, ये 0। ये दोनों एलिमेंट 0, 5 माइनस 8 माइनस 3। ये आ गया डायगोनल में आंसर। तो यहां पर हमारा आंसर भी हम डायगोनल में लिखेंगे। डायगोनल 13 माइनस 23 और -3, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, के ए का मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है ये वैल्यूज हमें। अब यहाँ पर ए हमारे पास है, ये कंडीशन हमें गिवन है, के ए इज इक्वल टू 8 माइनस 2b 3a और c। अब a को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू 2 5 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2b 3a और c। अब k का मल्टीप्लाई हम होल टर्म में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2k 5k माइनस 3k और 0 इंटू के 0, ये सेम रहेगा। अब इन दोनों को, ये दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहां पर 2k इज इक्वल टू 8, 2k इक्वल 8, ये बनेगा -3k इक्वल 3a। यहां पर ये बन रहा है 5k इक्वल -2b, और ये 0 इक्वल टू c, c इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर k इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, मतलब 4। k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 4। अब k को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4 इक्वल 3a। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a क्या आ जाएगा इक्वल -4। आगे देखते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू हम पुट करते हैं 4, तो 5 इंटू 4 इक्वल -2b। अब ये 2 से 4 डिविजिबल है 2 टाइम, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस इधर आ जाएगा माइनस का 10। b की वैल्यू आ गई और c है यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, k इक्वल टू 4, a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -10 और c इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थे, इफ x यहाँ पे मैट्रिक्स हमें गिवन है, वैसे ही प्लस y इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू x और y की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में कर देंगे, ये हो जाएगा 2x 3x प्लस y का मल्टीप्लाई इसमें -y 1 इंटू वाई इक्वल 10 और 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस -y, ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल 10 और 5। अब इक्वेशंस बन जाएगी 2x माइनस y इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 2x माइनस y इक्वल टू 10, 3x प्लस y इक्वल टू 5। यहाँ x की वैल्यू प्लस और माइनस में ये कैंसिल, 2 प्लस 3 5x इक्वल 10 प्लस 5 15, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू हो गई 3। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल 10, 2 3 जा 6 माइनस वाई इक्वल 10, y पॉजिटिव हो जाएगा तो 6 माइनस 10 इक्वल टू y इक्वल टू 6 माइनस 10 -4। यहाँ से निकल के आया y की वैल्यू -4। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने को बोली थी, x आ गया 3 और y आया है -4। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, इफ यहाँ पर हमें 3 के मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स दिया है इक्वल मैट्रिक्स प्लस यहाँ पर मैट्रिक्स है, फाइंड करना है a b c d। अब यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई में ये मैट्रिक्स है, मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीपल है। यहाँ पर 3 इंटू a 3a, 3 इंटू b 3b, 3 इंटू c 3c, 3 इंटू d 3d, ये हो गया इक्वल। अब ये दोनों मैट्रिक्स प्लस में है तो a प्लस 4, यहाँ पर 6 प्लस a प्लस b, यहाँ पर -1 प्लस c प्लस d, ये हो जाएगा 2d प्लस 3। अब इक्वल में रखेंगे, फर्स्ट है 3a इक्वल टू a प्लस 4, सेकेंड है 3b इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b, थर्ड है 3c इक्वल टू -1 प्लस c प्लस d, फोर्थ है 3d इज इक्वल टू 2d प्लस 3। यहाँ पर a को हम इधर लेकर आएंगे, 3a माइनस a इक्वल टू 4, 3a माइनस a 2a इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब a को यहाँ प्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस b, ये भी इधर माइनस में आएगा, 3b माइनस b इक्वल टू 8, ये हो गया 2b इज इक्वल टू 8, 2 4 जा, तो b की वैल्यू आ गई 4। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने के पहले इसको करते हैं, ये हो जाएगा 3d, 2d इधर आया माइनस में इक्वल 3, 3 में से 2 गया, d इक्वल टू 3, यहाँ d की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 3c, ये c इधर आएगा माइनस का, -1 प्लस d की प्लेस पर 3,
ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू 1। यहां पर हमारे पास a b c d की वैल्यूज आ गई, तो आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, फाइंड x। x हमें फाइंड करना है, y मैट्रिक्स गिवन है और 2x प्लस वाई का मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पर 2x प्लस वाई में y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई मैट्रिक्स 3 1 2 4 इक्वल है 1 माइनस 3 0 2। अब ये प्लस का मैट्रिक्स इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। यहाँ पर 2x इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट करते हैं, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, 0 माइनस 2 -2, माइनस 3 माइनस 1 -4, 2 माइनस 4 -2। अब यहाँ पे हमें ओनली x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 मैट्रिक्स -2 -4 -2 -2। अब डिवाइड में 2 है, मतलब पूरे एलिमेंट्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 -1, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1, -4 डिवाइडेड बाय 2 -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, फाइंड मैट्रिसेस x एंड y। अब यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, 2x माइनस वाई का और x प्लस 2y का। इससे हमें x और y का मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर हमें एलिमिनेट करना हो तो x या y सेम होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये दोनों 2x हो जाएंगे। यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल 2 का मल्टीप्लाई होल मैट्रिक्स में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ये बन गया थर्ड। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को थर्ड से, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। थर्ड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस माइनस y मतलब माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5y इक्वल। अब ये वाले मैट्रिक्स को इससे हमें माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस करते हैं। 6 माइनस 6 0, 4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 0 10, -4 माइनस 4 मतलब ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो गया 0, 2 माइनस 2 0, -14 -1 -15। अगर ऐसे क्लियर ना हो तो माइनस में पहले लिख कर फिर उसके बाद सॉल्व करना। अब y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 10 0 10 -15। अब 5 से पूरे मैट्रिक्स को हम डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 0/5 0, ये 0, 10/5 2 0, ये 2 हो जाएगा, ये -3। ये आ गया y मैट्रिक्स। अब किसी भी एक मैट्रिक्स में हम वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां पर y को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट में 2x, ये माइनस का y, तो माइनस ये मैट्रिक्स है 0 2 2 0 0 -3 इक्वल में 6 माइनस 4 -6 2 0 1। अब ये माइनस का मैट्रिक्स हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 6 -6 0 -4 2 1, ये प्लस का हो जाएगा 0 2 2 0 0 -3। अब 2x इक्वल टू दोनों को प्लस करना है, 6 + 0 6
-6 + 2 -4, 0 + 2 2, -4 + 0 -4, 2 + 0 2, 1 - 3 -2। अब x इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में जाएगा। अब 2 से हम सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3, 6/4 -4/2 -2, 2/2 1, -4/2 -2, 2/2 1, -2/2 -1। ये आ गया x मैट्रिक्स। ये हमारे पास x और y मैट्रिक्स आ गए हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। फाइंड द मैट्रिक्स x। मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है सच दैट 3a - 2b + x = 0 वेयर a और b मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब ये इक्वेशन है हमारे पास 3a - 2b + x = 0। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। 3a है 4 2 1 3, -2 b मैट्रिक्स लिखेंगे -2 1 3 2, प्लस x हमें फाइंड करना है इक्वल, ये 0 है तो इसको हम मान लेते हैं 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस x इक्वल, ये है 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 12 माइनस माइनस प्लस 4, 12 + 4 16, 6 - 2 4, 3 - 6 - 3, 9 - 4 5, प्लस x इक्वल, ये 0 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम इक्वल में ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। x इक्वल टू, ये 0 मैट्रिक्स है और ये माइनस में आएगा 16 4 -3 5, x इक्वल टू 0 - 16 -16, 0 - 4 -4, 0 +3 3, 0 -5 -5। ये आ गया x मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।